गलतियाँ ही इंसान को सीखने का मौका देती हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस पॉजिटिव कोट के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है हैप्पी न्यू ईयर यानी कि 2026 का पहला दिन और मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी। बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। होप आपकी सारी विशेस इस साल फुलफिल हो जाए। जो जॉब चाहते हैं उन्हें जॉब मिल जाए, जो मतलब किसी भी चीज़ की चाहत रखते हैं वो पूरी हो जाए होप। और आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और फिर मैं पढ़ने बैठ गई और बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैं स्वेटर वगैरह पहनकर सॉक्स पहनकर बैठी थी आज पढ़ने के लिए। आज मैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पढ़ रही थी और यार ये मुझे समझ नहीं आता, ये जनरल ये सब हिस्ट्री वगैरह क्यों दे दिया जाता है। एक तो मुझे ये याद नहीं होती और मेरी सारे सब्जेक्ट्स याद करने की है, सारे सब्जेक्ट्स मुझे लर्न ही करने। मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, मुझे उससे लिटरेचर याद करनी है, मुझे ग्रामर समझनी है। फिर इधर आ जाओ, सारे जनरल स्टडीज़ के सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। बस एक मैथ्स ही है जो थोड़ा प्रैक्टिकल है, जो बनानी है, बाकी सब मेरे लर्न करने की है। और लर्न मतलब क्या, मेरे ऐसा है कि मुझे ईयर्स ही याद नहीं होते। अब आप ही बताओ मैं कैसे पढूं। और मेरी LT ग्रेड की आके एग्ज़ाम लगी है 18 जनवरी को। मेरी अभी थोड़ी सी हुई है सिलेबस कंप्लीट, पर होप सो मैं कर ही लूँगी। आप बताइएगा, आप अभी इस समय प्रेजेंट में आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ। एक्चुअली हो नहीं पाता है, मैं फिर बोलती हूँ छोड़ो क्या ही ब्लॉग बनाना, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, चलो एक ब्लॉग बनाने से कम पढ़ाई में ये रेगुलरिटी भी तो रहेगी। तो इसीलिए मैं आज से शुरू कर रही हूँ, साल का पहला दिन मैं आज से ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँ, ये छोटे छोटे क्लिप्स या फिर शॉर्ट्स में डालूँ और आप मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। देखिए मेन बात है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार कोई पसंद शायद नहीं कर रहा है मेरी वीडियोस को, तो फिर मैं नहीं बनाती। लेकिन आप अगर पसंद करोगे, लोग पसंद करेंगे तो फिर मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, तो हम मिलकर पढ़ सकते हैं। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं वीडियोस बनाऊंगी और फिर आगे की पढ़ाई देखते हैं क्या होती है। और मेरा अभी तो लाइन से ही एग्ज़ाम लगा, मेरा झारखंड का भी एक एग्ज़ाम लगा हुआ है और ये BPSC TRE 4 भी पता नहीं कब आएगी। ये 1 साल हो गई, ये आ ही नहीं रही है। इसकी भी सुन रही हूँ आने को है। अभी यूपी में शायद TGT PGT की भी एग्ज़ाम होने ही वाली हैं। इधर राजस्थान RPSC का भी 1st ग्रेड 2nd ग्रेड इसका एग्ज़ाम जून या जुलाई में होने को है। बहुत सारे एग्ज़ाम है गाइस, बहुत सारे एग्ज़ाम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से किसकी तैयारी करें, पर होप सो हम कर ही लेंगे और करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं रहता है तो इंसान को करना ही पड़ता है, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मुझे सक्सेस करना ही करना है। मुझे इस साल 2026 में जॉब लेनी है तो लेनी है बस। और मेरे बगल में मेरी सिस्टर भी बैठी थी, बीच बीच में मैं उससे बात भी कर ले रही थी, तो वो मुझे डांट रही थी। वो कह रही थी कि चुपचाप से बैठकर पढ़ो, बात मत करो, और वो भी पढ़ती हैं। दोस्तों मुझे एक बात और पूछनी थी, आप कमेंट में ये बताइएगा कि ये जनरल साइंस कहाँ से पढ़ी जाए, क्योंकि मैं अभी ये NCERT के एक 6 से लेकर मतलब 12 क्लास तक मैं NCERT साइंस की तो अब पढ़ने का टाइम नहीं है। तो ऐसा कौन सा बुक या फिर कोई ऐसा नोट्स हो जिसमें 1 लाइनर्स हो, या फिर कोई ऐसी बुक जिससे मैं जनरल साइंस मतलब एग्ज़ाम्स लायक हो सके, वो जनरल साइंस मिल जाए। वैसे ही आप मुझे मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री इस तरह से बताइएगा। पॉलिटी मैं कर लूँगी, पॉलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी मेरी ठीक ही ठाक है, बस उसमें थोड़ा सा रिवीजन वगैरह करना है। बाकी हिस्ट्री और ये साइंस ही है जो मेरी अभी बहुत दिक्कत कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कहाँ से पढूँ नहीं पढूँ। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि LT की फॉर्म तो कब की भराई। एक्चुअली बीच में बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम आ गया, उसको करने में उसके बाद फिर EMRS का एग्ज़ाम आ गया,
तो उसके चक्कर में मेरी एलटी की प्रिपरेशन रह गई। मैं एमआरएस करने लगी, एलटी छूट चुकी है मेरी। और ईएमआरएस से याद आया, आप बताइएगा कि आपने ईएमआरएस का फॉर्म भरा था या नहीं, और भरा था तो क्या था आपका सब्जेक्ट, टीजीटी पीजीटी, प्लीज़ बताइएगा।